Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bahawalpur. आज के वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 5 years एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम, LLB 3 years और LLB शरिया एंड लॉ के डिफरेंस के बारे में. इस तरह के सवालात मुझे कमेंट सेक्शन में भी जो है बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं, मुझे मैसेजेस पे भी जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालात रिसीव हुए हैं, लेकिन इस तरह का कोई वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है. LLB 5 years को मैंने अलहदा से एक्सप्लेन किया हुआ है, शरिया लॉ को अलहदा से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कोई वीडियो नहीं बनाया और अपनी पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि आपको इन 3 प्रोग्राम्स में से किसको कंसीडर करना चाहिए. और आज की इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूंगा. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा. सबसे पहले हम LLB 5 years की बात करते हैं. अब इस वक्त मैं जो है इनरोल्ड हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में LLB 5 years के लिए और मेरा जो है 7th सेमेस्टर है. LLB 5 years उन तमाम लोगों को करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं. वो सिविल जज का एग्ज़ाम हो सकता है, वो एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, वो ADPP के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, या फिर वो लीगल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत से एग्ज़ाम्स पाकिस्तान में होते हैं. क्योंकि इन तमाम एग्ज़ाम्स का अगर आप सिलेबस उठाकर देखते हैं तो इसमें से आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है कि वहाँ पर पाकिस्तानी लॉ होता है, एक्सटर्नल लॉ नहीं होता. ठीक है, आपसे वही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपकी LLB 5 years की आउटलाइन में होते हैं. लाइक वहाँ पर आपको बहुत से एग्ज़ाम्स में पाकिस्तान पीनल कोड देखने को मिलता है, कुछ एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर एक जो है ना वसी तादाद में वो तमाम के तमाम एक्ट्स होते हैं जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में LLB 5 years के दौरान पढ़ के आते हैं. तो अगर आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, आपको LLB 5 years में ही अपने आप को इनरोल करवाना चाहिए. अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर आप LLB 5 years करना चाहते हैं और आपके फ्यूचर प्लान इस तरह किया कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में इनरोल होना चाहिए. उस तरह के इंस्टीट्यूट में इनरोल होना चाहिए जो आपकी स्किल्स को पॉलिश कर रहा हो, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर अरेंज करवा के. इसमें बहुत से अच्छे सेक्टर्स हैं, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी. आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा. उसके बाद हम बढ़ते हैं. काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन में काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में करवा रही हैं. क्या वो LLB 3 years बेहतर है LLB 5 years से? अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रख लें कि अगर आपका बैकग्राउंड O लेवल A लेवल्स का है तो फिर आप फ़ौरन ही जो है ना O लेवल A लेवल के बाद जो है ना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं LLB 3 years एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम को. और अगर आप FA ICS ICOM या फिर FSE से आए हैं तो फिर आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. फाउंडेशन ईयर भी उसको कहा जाता है, और सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन लॉ के नाम से जो है ना ये यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस आपको वो 1 साल करवाते हैं. देन आप उस LLB 3 years को कंटिन्यू कर सकते हैं. अब इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम है. आपको लंदन का लॉ पढ़ाया जाता है, आपकी रिसर्च स्किल्स को इंप्रूव कर दिया जाता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे LLB 5 years प्रोग्राम के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. LLB 3 years प्रोग्राम आपकी ये रिसर्च स्किल जो है ना इंप्रूव कर देता है. केस लॉ को किस तरह स्टडी करना है, इन डेप्थ किस तरह से स्टडी करना है, ये चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं. अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वहाँ के कुछ स्टूडेंट जो कि LLB 3 years एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो आपकी इन स्किल्स को जो है ना फ्लरिश कर देते हैं. आप उन चीज़ों में इंप्रूव हो जाते हैं. लाइक आपकी अंग्रेज़ी LLB 3 years करने के बाद, एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम करने के बाद कुछ ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एज़ कंपेरिजन टू LLB 5 years. ठीक है, और आप अगर फ्यूचर में बार एट लॉ करना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. इसके बाद देखिए, अगर आपने LLB 3 years एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है तो आप अगर बाहर जाते हैं LLM करने के लिए या फिर बैरिस्टर बनने के लिए तो वो आपका 1 साल में हो जाता है. और अगर आप LLB 5 years करके जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर 1 साल जाके फाउंडेशन ईयर लगाना पड़ता है. उसके बाद आप उसको 1 साल के कंटिन्यू कर सकते हैं. तो फिर टोटल आपका वहाँ पर जो है 2 साल हो जाते हैं. तो फिर अपने फ्यूचर्स प्लान के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि अगर आपके फ्यूचर प्लान में ये आता है कि आप एक बैरिस्टर बनना चाहते हैं तो फिर नो डाउट आपको एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम की तरफ ही जाना चाहिए. इसके कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इसको कंसीडर करना चाहें, इनके जो भी पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर कर चुका हूँ. उसके बाद बात आती है तीसरे नंबर पे LLB शरिया एंड लॉ की. काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं कि LLB शरिया लॉ क्या है. आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे गूगल में तो आपको LLB 5 years की आउटलाइन भी मिल जाएगी कि LLB 5 years में थ्रू आउट 10 सेमेस्टर या फिर 5 साल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. और आपको LLB शरिया लॉ की अगर आप आउटलाइन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि शरिया लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे. अब शरिया लॉ आपको क्यों कंटिन्यू करना चाहिए और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि LLB 5 years से मुख्तलिफ है, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप LLB 5 years करते हैं तो सिंपली आपका जो इंग्लिश लॉ है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरे जो हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किया था लॉ, या फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आजकल जो भी लॉज बन रहे हैं वही आपको पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस लॉ हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया. इस तरह के बेसिक लॉज आपको पढ़ाए जाते हैं. जबकि आप अगर इसकी तरफ मूव करते हैं LLB शरिया एंड लॉ
کی طرف، تو یہاں پر آپ کا جو اسلامک لا ہے، شریعہ لا ہے، اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کو اسلامک جورسپروڈنس کا سبجیکٹ ایک سیمسٹر میں پڑھا کے 2 سیمسٹرز میں پڑھا کے ختم کر دیا جاتا ہے LLB 5 میں، اور وہاں پر کوئی اتنا زیادہ ان ڈیپ اس کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا، نہ ہی اسٹوڈنٹ کی طرف سے اور نہ ہی ٹیچرز جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ کو فورس کرتے ہیں کہ اس کو ان ڈیپ اسٹڈی کیا جائے. ٹھیک ہے. جبکہ اگر ہم رخ کرتے ہیں LLB شریعہ اینڈ لا کا، تو وہاں پر آپ کو جو بھی اسلامک لا ان کو ان ڈیپ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. آپ کو عربک سکھائی جاتی ہے، جبکہ اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ LLB 5 میں نہیں ہوتا. آپ کو شریعہ اینڈ لا میں عربک سکھائی جاتی ہے، اور پہلے سیمسٹر سے لے کے آخری سیمسٹر تک آپ کو ساری کی ساری عربک لینگویج سکھائی جاتی ہے. مطلب کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو LLB شریعہ لا کر چکا ہے وہ عربک کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور اسلامک لا کو، قانون فقہ کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے. اور ساتھ میں اس میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام کے تمام سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے LLB شریعہ اینڈ لا کے اندر، جو LLB 5 میں کمپلسری پڑھائے جاتے ہیں. لائک اس میں کانٹریکٹ آپ کو پڑھایا جائے گا، PPC بھی پڑھایا جائے گا، CRPC بھی پڑھایا جائے گا، کیونکہ ان کی پریکٹس پاکستان میں ہے. تو آپ وہ قوانین بھی پڑھ کے آئیں گے، ساتھ میں آپ کو اسلامک لا کا بھی بہتر طریقے سے پتہ ہوگا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے اندر، اور میں اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے نا LLB شریعہ لا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ کرنا چاہیے. اس کے لیے پاکستان میں بہتر انسٹیٹیوٹ اور بیسٹ انسٹیٹیوٹ کہہ لیں تو وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے. آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں LLB شریعہ اینڈ لا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ان کا ڈفرینس تھا. ان میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فیوچر میں فائدہ دے سکتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈیسیجنس پر کہ آپ کے فیوچر کے کس طرح کے ڈیسیجن ہیں. اگر آپ کسی قسم کے کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کو LLB 5 کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر آپ بیرسٹر بننا چاہتے ہیں، بار ایٹ لا کرنا چاہتے ہیں، یا باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرنل ڈگری پروگرام کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اگر آپ پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اسلام آباد میں ہے، فیڈرل شریعت کورٹ میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جج بننا چاہتے ہیں، یا پھر اسی پریکٹس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو LLB شریعہ اینڈ لا کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ اور ہے شریعہ اینڈ لا کرنے کا جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ وکلا کی تعداد دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے جو ہے LLB 5 یا پھر پہلے والے جو ہیں انہوں نے LLB 3 سمپل کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اسپیشلائزیشن جو ہے کسی کی نہیں ملے گی شریعہ اینڈ لا میں، بہت کم ہوں گے. اسی وجہ سے میرے حساب سے آپ کو یہی کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ جس فیلڈ میں لوگ کم ہوتے ہیں آٹومیٹکلی اگر آپ وہاں پر ایکسپرٹ بنتے ہیں تو آپ کے لیے بننا آسان ہے. کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہوگا آپ کے لیے، محنت تو وہاں پر بھی ریکوائرڈ ہوگی لیکن کمپٹیشن آپ کے لیے تھوڑا سا کم ہوگا. تو امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو سے آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو کنفیوزنگ لگا ہے، آپ جا کے کمنٹ سیکشن میں مجھے میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.